प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे आर्चीबाल्ड फोर्डर के जीवन के बारे में। जन्म 1863, मृत्यु 1920, मूल स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, दर्शन अरब देश। आइए ध्यान देते हैं। आर्चीबाल्ड फोर्डर एक अमेरिकी मिशनरी थे जिन्होंने फिलिस्तीन के अल करक के इराक और मध्य पूर्व में 13 साल तक सेविकाई की। फोर्डर 8 साल की उम्र में एक मिशनरी सभा में शामिल हुए और वहां उन्होंने अफ्रीकी मिशनों के अग्रदूत रॉबर्ट मोफट को अपनी मिशनरी अनुभव साझा करते हुए सुना। उस दिन फोर्डर के दिल में एक मिशनरी आग भड़क उठी जो उनके जीवन के अंत तक जलती रही। कुछ दिनों बाद फोर्डर ने अपने चर्च से चीन से एक और मिशनरी से मुलाकात की जो युवाओं को मिशनरियों के रूप में चीन आने के लिए प्रोत्साहित करने आए थे। नतीजतन मिशनरी बनने की उनकी इच्छा और भी गहरी हो गई। 1888 में उन्होंने एक मिशनरी पत्रिका में अल करक में मिशन कार्य की आवश्यकता के बारे में पढ़ा। जब मैं पढ़ रहा था उन्होंने अपने भीतर एक आवाज़ सुनी, यह तुम्हारे लिए है। कुछ महीनों के चिकित्सा प्रशिक्षण के बाद वे अपनी पत्नी के साथ इराक के लिए रवाना हो गए। वहां के जंगली और असभ्य लोगों के खतरों के बावजूद उन्होंने उनसे चतुराई से निपटा। जैसे ही उन्होंने बीमारों के घरों का दौरा करके उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करना शुरू किया, वैसे ही सुसमाचार के लिए दरवाजे भी खुल गए। 1892 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बावजूद फोर्डर ने 1896 तक फिलिस्तीनियों के बीच काम करना जारी रखा और उनमें से कई को मसीह के लिए अर्जित किया। इराक में 5.5 साल की सेविकाई के बाद फोर्डर जब सुसमाचार को मध्य अरब में ले जाना चाहते थे, इसलिए 1900 में वह मोआब और अदोम के क्षेत्रों से परे कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए अरब रेगिस्तान में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अरब लोग ईसाइयों से नफरत करते हैं और मध्य अरब की उनकी यात्रा निश्चित उनकी मृत्यु का कारण होगी। फिर भी निडर होकर उन्होंने काफ और जौफ सहित अरब के महत्वपूर्ण शहरों में सुसमाचार का प्रचार किया। कई बार मुसलमानों और असभ्य भीड़ ने उन पर हमला किया, लेकिन हर बार मौत के मुंह में जाने से बच गए। उन्होंने रेगिस्तान में हजारों मील की दूरी तय करके अरबी सुसमाचार और भजनों के पत्रिकाओं को वितरित किया और सैकड़ों लोगों को सुसमाचार के प्रकाश में लाया। प्रिय, क्या आप सुसमाचार प्रचार के अवसरों का सही उपयोग कर रहे हैं? हे प्रभु, मुझे हिम्मत दे कि मैं सुसमाचार को उन तक ले जाऊं जो आपसे बैर करते हैं। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।